हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे मॉडर्न इंडिया के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जन गण मन कहीं पर गाई गई है, तो ये कहाँ पर गाया गया? तो आपका कहाँ पे? कलकत्ता में गाया गया था। कहाँ पे? कलकत्ता में। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? और ये आपका पूछ रहा है भारत में सबसे पहले तो जेम्स हिक्की ने शुरू किया था। किसने? जेम्स हिक्की के द्वारा शुरू किया गया था। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री पुस्तक जो है आपकी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की हो जाएगी। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो पोस्ट ऑफिस के जो लेखक हो जाएंगे वो आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी हो जाएंगे। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। काबुली वाला, ठीक है, और कोर्ट डांसर, ये सारी किताब बुक्स हैं या फिर लेखक इसके जो भी हो जाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर जी हो जाएंगे। किसे निम्नलिखित में से किसे इस्पात का चौखटा स्टील फ्रेम की संज्ञा दी जाती है? तो भारतीय नागरिक सेवा मतलब ICS के नाम से पहले जाना जाता था, अब तो IS के नाम से जाना जाता है। गोदान किसकी पुस्तक है? तो गोदान आपकी है मुंशी प्रेमचंद जी की हो जाएगी। मुंशी प्रेमचंद जी की हो जाएगी। भारत भारती के लेखक कौन है? तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है सैडलर आयोग का संबंध किससे है? तो सैडलर आयोग जो था ये आपका ये शिक्षा से रिलेटेड था। किससे? शिक्षा से रिलेटेड था और चेम्स फोर्ड के समय पे आया था। जैसे शाही आयोग अगर पूछे आपसे तो शाही आयोग जो था वो आपका नागरिक सेवा से रिलेटेड था। अगर पूछे बटलर्स कमेटी किससे थी तो वो एरविन के टाइम पे आई थी। ब्रिटिश सत्ता और देसी रियासतों के बीच में ये मतलब समझौता वगैरह या कुछ उससे संबंधित थी। तो बटलर कमेटी एरविन के समय आई थी। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? ब्रिटिश ने प्रांतों में पूछ रहा है। अच्छा, ब्रिटिश ने भारत में प्रांतों में स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत शासन अधिनियम 1935 से कर दिया था, क्योंकि केंद्र में द्वैत शासन वहाँ पर शुरू किया गया था। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया गया था तो किसके द्वारा किया गया था? तो खिलाफत आंदोलन जो था वो अली बंधुओं के द्वारा किया गया था। खिलाफत कमेटी बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे मतलब महात्मा गांधी जी भी बनाए गए थे 1919 के टाइम पे। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? तो ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये हो जाता है कॉर्नवालिस को माना जाता है। अगला पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित हुई, तो ये तो आपका गलत है स्टेटमेंट। फिर उसके बाद में आपसे पूछ रहा है कि इसके बाद में आपसे पूछ रहा है, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि 1858 में नहीं, 1858 में तो मतलब इनका घोषणा पत्र आया था, इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा गया था। जॉर्ज पंचम और रानी मैरी ने 1911 में दिल्ली दरबार रखा, और ये मतलब इनमें से कौन सही हो जाएगा? तो केवल 2 वाला सही हो जाएगा, केवल 2 वाला सही हो जाएगा। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था? ऐसा कौन सा मतलब समाचार पत्र है इसमें? तो लीडर हुआ करता था जो मदन मोहन मालवीय ने इसको शुरुआत की थी। झंडा गीत किसने लिखा है? तो झंडा गीत लिखा है श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा है। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया था। कब से स्वीकार किया गया था? तो 1853 के समय से शुरुआत किया गया था। 1853 के समय से। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो ऐसा कौन सा था? 1786 का एक्ट था। कितना? 1786 का एक्ट था। 1773 का जो रेगुलेटरी एक्ट था उसी के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो दुर्गेश नंदिनी के लेखक हो जाएंगे आपका बंकिम चंद्र चटर्जी जी हो जाएंगे। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो ये हो जाएंगी आपकी अरुणा अशरफ अली हो जाएंगी। कौन? अरुणा अशरफ अली हो जाएंगी।
और वंदे मातरम गीत लिखा है किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। और लास्ट में एक बताना है कि आपका कि वंदे मातरम गीत किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया और किसने गाया था। तो ये आपका है लास्ट क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को अगर पहली बार आए हो। थैंक यू।